नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में, जहां हम आत्म प्रबंधन की कला सीख रहे हैं। और मैं एक लाइफ मैनेजमेंट कोच हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सिखाई गई सभी चीजों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं लागू करेंगे अपने जीवन में, और बेहतर तरीके से अपने जीवन का प्रबंधन कर पाएंगे। पिछले पार्ट तक, 5वें पार्ट तक हमने बात की किस तरीके से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और इस हिस्से में पार्ट 6 में हम बात करने वाले हैं अपने सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, खुद को खुद कैसे प्रेरित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 6 की, जहां हम अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ाना सीखेंगे। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। याद है आपको, मैंने आपको बताया था स्मार्ट गोल बनाना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल जिनको प्राप्त किया जा सकता है, रिलेटेबल जो कि प्रासंगिक है, आपके अनुसार, आपकी क्षमताओं के अनुसार, आपकी रुचियों के अनुसार है, लेकिन साथ ही साथ टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे गोल को, ऐसे लक्ष्य को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करिए। कोशिश करिए कि आप समझ पाएं कि आप क्या पाना चाहते हैं। जब आप उसको पा रहे हैं तो आपने उसे कितना पा लिया है। 50% पूरा हो गया, 75% आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये आप मेजरमेंट कर सकें, माप ले सकें, ये जरूरी है। और स्वाभाविक सी बात है, आप जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं वो पूरा होने योग्य होना चाहिए, आपके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटेबल, और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपने इस तरह का गोल बनाया तो उसे पाना आसान है, और इससे आपका आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन आपका बढ़ेगा। तो हमेशा क्या करिए, अपने क्लियर गोल्स बनाइए, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करिए, स्मार्ट गोल्स बनाइए। जैसा मैं कई बार कहता हूं, आप अगर यह सोचते हैं कि साहब मुझे रीडिंग करनी है, मुझे पढ़ने की एक आदत डालनी है, मैं खूब सारी किताबें पढ़ना चाहता हूं, खूब सारा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूं, वहां से बहुत सारी नॉलेज मैं लेना चाहता हूं। अब आपने निर्धारित किया कि साहब मैं बहुत सारा पढ़ना चाहता हूं, ऐसे मत सोचिए। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। आप क्या कहें, इसकी जगह बोलिए आपका लक्ष्य है कि मैं हर महीने, प्रति माह एक किताब पढ़ूंगा। अभी हाल ही में मुझसे किसी ने कहा कि साहब ये 150 पन्नों की किताब है, मैं पढ़ना तो चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना है कि इसको पढ़ने से मेरी कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं एक साथ ये 150 पन्ने कैसे पढूं। तो मैंने कहा, किसने कहा 150 पन्ने एक साथ पढ़ने को? आप रोज 5 पन्ने पढ़िए, 10 दिन में आपके 50 पन्ने पूरे हो जाएंगे। अगर आपने 1 महीने तक रोज 5 पेज इस किताब के पढ़े तो ठीक 30 दिन के अंदर अंदर आपके 150 पन्नों की किताब पूरी हो जाएगी। ये जो लक्ष्य है आपका कि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, पिछले कई समय से आप इसको हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक साथ कैसे पूरा होगा। उसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करिए, जिसको बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। और देखिए, अगर आप भी किसी किताब को पूरा करना चाह रहे हैं और अटक रहे हैं, तो रोज का नियम बना लीजिए, रात को सोने से पहले मुझे 5 पन्ने पढ़ने ही पढ़ने। अगले दिन उन्हीं 5 पन्नों के बारे में आपको विचार करना है, और अगली रात को फिर से 5 पन्ने पढ़ रहे हैं। आपकी जितनी भी मोटी किताब है, 150 पन्नों की, चाहे 300 पन्नों की, आप 1 महीने या 2 महीने में उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। और सिर्फ किताब की बात नहीं है, ऐसा कोई भी टारगेट जो आप पाना चाहते हैं उसको एक स्मार्ट गोल में बदलिए, और उस पर धीरे धीरे काम करना चालू करिए। वो छोटे छोटे जो स्मार्ट स्टेप्स आप लेंगे, वो आपको आपके निर्धारित लक्ष्य तक ले जाने में मदद करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। लक्ष्यों को छोटे कार्यों में विभाजित करिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे और प्रबंधनीय, जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। एक साथ 50 लोगों का खाना बनाना आपके बस का नहीं है, तो आप तो ये सोचिए कि आपको 5 लोगों का खाना बनाना है, फिर उसी में आपको मात्रा को बढ़ाना है या उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप 5 से 10 लोगों का खाना खुद प्रबंधनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हाँ, मैं 5 की जगह 10 को मैनेज कर सकता हूं, इनका प्रबंधन कर सकता हूं, और फिर वो 10, 50 भी बन जाएंगे। तो बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करिए, डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए, आपका बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि आपका लक्ष्य एक पुस्तक लिखना, आप चाहते हैं किताब लिखना, आपके दिमाग में इतने अच्छे विचार आते हैं, इतने सारे अनुभव आपके पास हैं, और आप इसकी एक किताब बनाना चाहते हैं,
पर किताब बैठ के लिखने का आपको समय नहीं मिल रहा, रोजमर्रा के कार्य से आप समय नहीं निकाल पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वो एक पूरी किताब लिखने का, तो कोशिश करें इसको चैप्टर्स में, अलग अलग अध्यायों में बांट दें, अलग अलग चैप्टर बना दें इसके, और आप इस बात पे फोकस करें, पूरा ध्यान केंद्रित करें कि मुझे एक बार में एक चैप्टर लिखना है। रोज मैं अगर थोड़ा थोड़ा लिखूंगा तो 2 दिन में 3 दिन में मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर मैं अगले चैप्टर पे फोकस करूंगा, फिर अगले 2 से 3 दिन में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, और आप देखिएगा एक दिन आपकी पूरी किताब तैयार हो जाएगी। तो छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट लीजिए, छोटे छोटे अध्याय में उसको बांट लीजिए और अपना बड़ा टारगेट अचीव करिए। इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। जब भी हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारे अवचेतन मन को यह मैसेज मिलता है कि तुम प्रयास करते हो और तुम हासिल कर लेते हो, यू आर मैन ऑफ योर वर्ड्स। मतलब तुम वो व्यक्ति हो जो अपनी कही हुई बात, अपनी सोची हुई बात, अपनी बोली हुई बात को पूरा करके दिखाते हो। देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस का, एक प्रेरणा का ये एक भाव है, एक ऐसा अभिव्यक्ति आप अपने आप को दे पाएंगे जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्रिएट अ विजन बोर्ड, दृष्टि बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड का मतलब क्या है? कहीं दीवार पे एक चार्ट लगा सकते हैं, एक व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, उस जगह पे आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो एक विजन बोर्ड बनाइए। लिखिए कि आप अगले 2 महीनों में, अगले 6 महीनों में, अगले 1 साल में, अगले 5 सालों में कहां देखते हैं खुद को, वो विजन बोर्ड बनाइए। अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को सोचिए, और वो लिखने के साथ साथ अगर उसके साथ जुड़ी हुई कोई इमेज, कोई पिक्चर, एक चित्र आप बना लें। आपके हाथ में ऐसा कोई रिवॉर्ड है, आपके पास वो कार है, आप उस कार में बैठे हुए खुद का एक ऐसा छोटा सा चित्र बना लें, कितना ही गंदा बने लेकिन उसको चित्रित कर लें, जिसे आप रोज देखें, रोज ध्यान में लाएं। ये आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। अपने लक्ष्यों और सपनों को दृष्टि बोर्ड बनाकर देखें, जिसमें छवियां हों, कई सारे एग्जाम्पल्स हों जो आपको लगातार मोटिवेट करते रहें। रोज खुद को दिखाएंगे ना कि क्या पाना चाहते हैं, वो अगर सामने बोर्ड लगा होगा। आप मेरे साथ अगर मुझसे पूछें मैंने क्या किया, तो आप अगर मेरी गाड़ी में जाकर देखें तो वहां पे वो जो ऊपर का एक कांच होता है उसके पीछे की तरफ मैंने छोटी 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 जैसी पर्चियां लगा रही है। मैं गाड़ी में बैठते ही उसको खोलता हूं, देखता हूं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, 6 महीने में मुझे क्या हासिल करना है, और रोज देखता हूं, कई बार देखता हूं, और इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। यही है सेल्फ मोटिवेशन का एक बेहतरीन तरीका। उदाहरण के तौर पे अपने दृष्टि बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें, ताकि आप बार बार डायरी में लिख के छोड़ दिया और वो डायरी दोबारा खोली नहीं तो ऐसी जगह रखना है वो जो आपका विजन बोर्ड है, जहां आपका हाथ बार बार पड़े, जहां आपकी नजर बार बार पड़े, जो चीज आपके बार बार हाथ में आए आप उसको खोलें। वो आपके घर का, आपके कमरे का एक कोना हो सकता है, बिस्तर से उठते ही सामने वो दिख रहा है आपको। वो विजन बोर्ड आपको बनाना है और उसे बार बार देखना है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागृत होगा, और जिसका ये जागृत हो गया उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, उसको बाहर से किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन इज परमानेंट। जो अपना खुद से अपना स्व प्रेरणा आप लेते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहती है। बाहर से मिली हुई प्रेरणा तो थोड़े समय में गायब हो सकती है। डेवलप अ रूटीन, एक दिनचर्या विकसित करिए। जब आपका रूटीन ही मिसमैच्ड होगा, इधर उधर बटा हुआ होगा, कभी किसी रूटीन से चल रहे हैं, किसी दिनचर्या से चल रहे हैं, कोई दिनचर्या ही नहीं है इनफैक्ट, मतलब ऐसी स्थिति है जहां पे आप कभी तो काम समय पे कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी जो सुबह करना था वो दोपहर तक भी नहीं हुआ, तो फिर आप मान के चलिए इससे धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है, जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, ये सब कम होता चला जाएगा। और जब ये चीजें कम होंगी तो फिर से मोटिवेशन और कम हो जाएगा, जो आपकी स्व प्रेरणा है वो कम हो जाएगी। तो क्या करना है? अनुशासन बनाने और प्रेरणा बनाए रखने के लिए नियमित दैनिक दिनचर्या स्थापित करिए। और दैनिक दिनचर्या से मेरा मतलब यही नहीं कि आपने दांत साफ किए, आप नहा लिए, आपने खाना खा लिया, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। अपने काम को करने के लिए एक दैनिक दिनचर्या बनाइए कि मैं अपनी ईमेल का जवाब इतने से इतने बजे के बीच में दूंगा, मैं अपने फोन पे आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को इतने से इतने समय के लिए देखूंगा, और उसी क्षण अगर किसी को मुझे रिप्लाई भेजना है, जवाब देना है, तो तभी दे दूंगा। ऐसा नहीं दिन भर कभी भी फोन उठाया, देखने लग गए, टाइम पास कर रहे हैं। ये दैनिक दिनचर्या नहीं है। ये तो फिर आप कैसे चल रहे हैं? बिना किसी दिनचर्या के, जो मन में आया वो कर रहे हैं, और फिर परिणाम भी वैसे ही होंगे, जैसा होना होगा कुछ भी आ जाएगा।
तो अपने इच्छित परिणाम चाहते हैं, डिजायरेबल आउटकम्स चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एक शेड्यूल में, एक दिनचर्या में लाना ही पड़ेगा। चाहे व्यायाम है, आपका काम है, आपकी अवकाश की, जिस दिन आप संडे है या कोई छुट्टी का दिन है, उस दिन आप बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि संडे को या छुट्टी को इतने सारे प्रोग्राम दिमाग में बिठा लेते हैं, ये भी करूंगा, पुराना एक काम छूटा हुआ है वो भी करूंगा, इससे भी मिल लूंगा, ये मीटिंग भी कर लूंगा, खुद आराम भी करूंगा, टीवी भी देखूंगा, किताब भी पढ़ूंगा, और होता कुछ भी नहीं है। तो चाहे आपका डेली का एक्सरसाइज है, रोज का काम है, या आपकी छुट्टी वाले दिन में आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी योजनाएं हैं, इनके लिए आपको एक विशिष्ट समय, प्रॉपर टाइम निर्धारित करना ही पड़ेगा, और तभी जाके आपकी एक प्रॉपर दिनचर्या बनेगी और आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ, हर बार कहता हूं, कभी मत भूलिए, खुद को पुरस्कृत करते रहिए, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते रहिए। ये आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाने में बहुत मदद करता है, आपको स्व प्रेरणा देता है। कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा हो गया तो आपको कोई आनंददायक जो भी काम लगता है, कुछ खाना अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा लगता है, खुद के लिए कोई शॉपिंग करना अच्छा लगता है, खरीदारी, ये करिए। थोड़ी बहुत ही करिए, छोटा छोटा ही करिए, लेकिन करिए, इसे छोड़िए मत। खुद की पीठ थपथपाने का कोई भी मौका मत छोड़िए। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। ताकत से मतलब शारीरिक ताकत नहीं है, शारीरिक, मानसिक, हर फोर्स पर, अपनी हर स्ट्रेंथ पर आपका फोकस होना चाहिए, अपनी ताकत पर, अपनी क्षमताओं पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए, आपकी क्या करने की क्षमताएं हैं यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे विश्वास है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं ये जरूर हासिल कर लूंगा। और अपनी पिछली सफलताओं को याद रखिए, भूलिए मत। अपनी पिछली सफलताओं को अगर आप याद करेंगे तो आपको स्व प्रेरणा मिलती रहेगी। सीक इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करें। किससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे? अपने आसपास वाले लोगों से। कोई अच्छा वीडियो देख के कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को चुनना पड़ेगा सही तरीके से। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे एग्जाम्पल्स लीजिए, अच्छे कोट्स पढ़िए, कहते हैं ना वो अच्छी कहावतें पढ़िए, अच्छी बातें कहीं लिखी हुई है उन पे ध्यान दीजिए, उनके बारे में विचार करिए, खुद के जीवन में उनको उतारने का प्रयास करिए। अपनी बोलचाल में भी अच्छी बातों को शामिल करिए। जब आप अच्छा बोलेंगे, प्रेरणादायक बोलेंगे, तो वही चीजें आपके आसपास, आपके आभा मंडल में, ऑरा बोलते हैं इसको, ऑरा, उसमें घूमेंगी, और ये आपके जब आसपास रहेंगी तो आपको फायदा पहुंचाएंगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगी। प्रेरक वक्ताओं से, मोटिवेशनल स्पीकर एक तो आपके सामने ही खड़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर पा रहा हूंगा। मेरे जैसे कई सारे लोगों को आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनसे जब कभी इनका कोई सेशन, सेमिनार होता है आपके शहर में, अपने जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छा लगता है, अगर उसका कोई सेशन अटेंड करने का आपको मौका मिलता है, आप उसका कोई कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, वहां जाके सुन सकते हैं उसे, वो मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेरक वक्ताओं का अनुसरण करें, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जिन भी लोगों से, जरूरी नहीं है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही हो, आपके जीवन में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रेरणादायक हैं। आपकी मां हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है। जिस भी व्यक्ति से आपको प्रेरणा मिलती है उससे चीजें सीखें, उसका अनुसरण करें कि वो क्या अच्छा करता है जिसकी वजह से वो प्रेरणा दे पाता है। वो अगर तरीका आप सीख गए तो आप भी तो प्रेरणा दे पाएंगे, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। और जब हम दूसरे लोगों को भी ज्ञान देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उससे भी हमारा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है। जिन भी लोगों की आप प्रशंसा करते हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ें, बायोग्राफी पढ़िए। जो भी आपका आइडियल है, जिसको भी आप मानते हैं कि मैं, ये मेरा आदर्श है, उस आदर्श के बारे में आप जितनी जानकारी जुटाएंगे, जितनी चीजें पढ़ेंगे, उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी।